कहते हैं टैलेंट के साथ डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी का होना जरूरी है, वरना कभी कभी सफर मुश्किल हो जाता है। ये बात क्रिकेट के एक ऐसे स्टार पर फिट बैठती है जो अपने शुरुआती दिनों में इंडियन क्रिकेट का अगला बिग थिंग बनने वाला था। संजू सैमसन, एक नाम जो कभी इंडियन क्रिकेट का सबसे बड़ा टैलेंट माना गया था, पर सालों तक एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखा गया। लेकिन इस साल 2024 में संजू ने अपनी कहानी को एक हिस्टोरिक कमबैक में बदल दिया, जब उन्होंने एक ही साल में T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 3 सेंचुरीज लगाई। केरला के इस लड़के ने अपनी टैलेंट और हार्ड वर्क की वजह से एक अलग पहचान बना ली है। स्टाइलिश बैटिंग, एफर्टलेस शॉट्स और काम डेमनोर से वो हमेशा फैंस का दिल जीत लेते हैं। तो चलिए समझते हैं उनकी जर्नी के अप्स एंड डाउन्स और कैसे उन्होंने स्ट्रगल को सक्सेस में बदला। केरला का एक लड़का जिसके गेम में एलिगेंस और एग्रेशन का परफेक्ट ब्लेंड था। 2013 में जब संजू सैमसन ने IPL के स्टेज पर अपनी एंट्री की तो सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। राजस्थान रॉयल्स के लिए उन्होंने जितना कॉन्फिडेंट इनिंग खेली, उससे लगता था कि यह लड़का फ्यूचर स्टार है। लेकिन संजू का सफर उतना आसान नहीं था जितना दिखता था। डोमेस्टिक क्रिकेट में उनका कंसिस्टेंसी स्ट्रगल बन गया था। इंडियन टीम में जब भी मौका मिलता, एक्सपेक्टेशन के मुताबिक परफॉर्म करना मुश्किल लग रहा था। उन्होंने कुछ ऐसे इनिंग्स खेली जो फैंस के दिल जीत ले गई, पर फिर भी उनका ग्राफ स्टेबल नहीं हो पाया। कंसिस्टेंसी के अलावा संजू सैमसन की एक और प्रॉब्लम थी, फिटनेस और इंजरीज। संजू सैमसन का फॉर्म और फिटनेस कभी कभी उनके प्रोग्रेस का रोड ब्लॉक बन जाता था। 2023 वर्ल्ड कप स्क्वाड में जगह ना मिलना उनके करियर का एक बड़ा सेटबैक था। फैंस के लिए ये समझना मुश्किल था कि इतने टैलेंटेड प्लेयर को आखिर क्यों इग्नोर किया जा रहा है। लेकिन कभी कभी डाउनफॉल सिर्फ क्रिकेटिंग रीजन से नहीं, बल्कि टीम के डायनेमिक्स और कंपटीशन से भी होती है। ऋषभ पंत के राइज ने विकेटकीपर बल्लेबाज के रोल के लिए कंपटीशन और टफ कर दिया, और फिर KL राहुल और ईशान किशन जैसे प्लेयर्स के कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस ने संजू के लिए टीम में जगह और भी ज्यादा चैलेंजिंग बना दी, जिसकी वजह से उन्हें इंडियन टीम में ज्यादा मौके नहीं मिल पाए, और जब भी उन्हें मौके मिलते तो वो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाते। सैमसन के स्ट्रगल सिर्फ क्रिकेट तक सीमित नहीं थे। क्रिटिसिज्म और ट्रोलिंग का सामना करना भी एक बड़ा मेंटल चैलेंज था। सोशल मीडिया पर उनकी परफॉर्मेंस को लेकर ट्रोलिंग उन्हें इमोशनली अफेक्ट करती थी, लेकिन फिर भी संजू ने कभी अपना फोकस नहीं खोया और वो हरदम क्रिकेट के मैदान पर अच्छा परफॉर्मेंस करने के लिए अपना बेस्ट देते रहे। संजू सैमसन ने 2015 में इंडिया के लिए डेब्यू किया था, पर कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस की कमी और इंजरीज की वजह से उनका करियर हमेशा स्टार्ट स्टॉप रहा। 2022 और 23 के टूर में उन्हें अच्छे चांसेस मिले, पर वो उन्हें ग्रैब नहीं कर पाए, जिसके बाद क्रिटिक्स ने उन्हें लेबल दे दिया, नॉट फिट फॉर इंटरनेशनल क्रिकेट। IPL में राजस्थान रॉयल्स के लिए उनकी ब्रिलियंस सब देख रहे थे, बट इंडिया के लिए वो इम्पैक्ट नहीं आ पा रहा था। इंडिया के लिए उन्हें जब भी मौका दिया जाता तो वो उस तरह से बल्लेबाजी नहीं कर पाते थे जैसा कि वो IPL में करते थे। वो पहले ही गेंद से बड़े शॉट लगाने की कोशिश करते थे, जिसकी वजह से वो अपनी विकेट गंवा देते थे और अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाते थे, और उसके बाद से उनको सोशल मीडिया पर और भी ज्यादा ट्रोल किया जाता था। इसके अलावा उनकी इनकंसिस्टेंट सिलेक्शन भी उनके स्ट्रगल का एक मेजर रीजन रही। कभी उन्हें 3 मैचेस दिए जाते, कभी पूरा सीजन मिस करना पड़ता। सोशल मीडिया ट्रोल्स और सेल्फ डाउट उनका बिगेस्ट चैलेंज बन गया था, और उन्होंने खुद ही एडमिट किया था कि उन्होंने कभी कभी अपनी एबिलिटीज पर भी शक किया है। इसके साथ एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि उनकी पोजीशन डिसाइड नहीं थी। कभी उनको ओपनिंग के लिए भेजा जाता, तो कभी तीसरे नंबर पे, तो कभी फिनिशिंग के रोल पर उनको दिया जाता, जिसकी वजह से वो अपने बल्लेबाजी में सेट नहीं हो पाते थे और अपनी विकेट गंवा देते थे, और इसी की वजह से वो नेक्स्ट मैच नहीं खेल पाते थे। धोनी के रिटायरमेंट के बाद ऐसा लगने लगा था कि संजू सैमसन अब उनकी जगह ले सकते हैं और इनको प्रॉपर टीम में जगह मिलेगी। लेकिन उनके बाद जब भी उनको मौके दिए जाने लगे, वो अपना विकेट जल्दी ही गंवा देते थे, जिसकी वजह से टीम को नुकसान होता था। उसके बाद टीम में आए ऋषभ पंत, जिनको मौके दिए गए और वो एक पर एक अच्छा परफॉर्मेंस करके दिखाने लगे, जिसकी वजह से संजू सैमसन का करियर और भी ज्यादा अंधेरे में जाने लगा। अब बात करते हैं कि संजू सैमसन का कमबैक कैसे हुआ। सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है उनके मेंटर्स को। राजस्थान रॉयल्स में लीडरशिप एक्सपीरियंस और गौतम गंभीर, सूर्य कुमार यादव और VVS लक्ष्मण के गाइडेंस। जब वो अपनी फॉर्म खो रहे थे, गंभीर ने उनको केरला के रफ विकेट्स पर स्पिनर के अगेंस्ट प्रैक्टिस करने का सजेशन दिया, और सूर्य कुमार यादव ने उन्हें बैटिंग प्लान्स रिवाइज करवाए। जिसके बाद संजू ने अपने गेम पर काम किया, फिटनेस इंप्रूव की, मेंटल स्ट्रेंथ बिल्ड की और एक नए जुनून के साथ डोमेस्टिक क्रिकेट और IPL में रिटर्न किया। 2024 के IPL सीजन में उनका परफॉर्मेंस एक मैसेज था, मैं अभी खत्म नहीं हुआ। इंडियन सेलेक्टर्स ने भी उनकी मेहनत को नोटिस किया और एक बार फिर उन्हें ब्लू जर्सी में वापस आने का मौका मिला। लेकिन इस बार संजू का अप्रोच अलग था, एक मैच्योरिटी और एग्रेशन का परफेक्ट बैलेंस, जिसका रिजल्ट एक के बाद एक इम्पैक्टफुल इनिंग्स जो सिर्फ रन्स नहीं बल्कि उनकी हंगर और डेडिकेशन को भी दिखाती थी। एक और बड़ा फैक्टर था उनका माइंडसेट शिफ्ट। उन्होंने एडमिट किया कि उनका फोकस अब कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स पर है, यानी कि जो चीज़ वो संभाल सकते हैं वो सिर्फ उसी पर ही फोकस करेंगे। हर बार उन्होंने क्रीज पर सेटल होने के बाद ही बिग शॉट्स के बारे में सोचा और प्रेशर को कामली हैंडल किया।
क्योंकि वो जानते थे कि वो पहले क्या गलती करते थे। वो अभी क्रीज पर सेट भी नहीं हो पाते थे, उससे पहले ही बड़े शॉट्स लगाने लग जाते थे, जिसकी वजह से वो अपनी विकेट खो देते थे और टीम को नुकसान होता था। 2024 संजू सैमसन के करियर का गोल्डन ईयर साबित हुआ है। पहले आईपीएल 2024 में उन्होंने 531 रन के साथ अपनी टीम को लीड किया और फिर टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 3 सेंचुरीज लगा के सबको चौंका दिया। ये सेंचुरी सिर्फ रन नहीं थी, ये उनकी स्ट्रगल और परसेवरेंस का प्रूफ था। एक मैच में उन्होंने मात्र 40 गेंदों के अंदर सेंचुरी बनाई, जो उनकी अटैकिंग और मैच्योर बैटिंग का बेस्ट एग्जाम्पल है। उनका नोक हर बार यूनिक था, कभी एंकर रोल में तो कभी एग्रेसिव मोड में। उन्होंने मैच सिचुएशन को समझ के अपना अप्रोच बदला और कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया। इस साल उन्होंने सिर्फ रन्स नहीं बनाए, अपने फैंस और सिलेक्टर्स का भरोसा भी जीता है। संजू सैमसन की जर्नी हमें ये सिखाती है कि टैलेंट और कंसिस्टेंसी के साथ मेंटल रिसाइलेंस और करेक्ट मेंटरशिप का होना इक्वली जरूरी है। वो एक बार फिर क्रिकेट फैंस के दिल में अपनी जगह बनाने में कामयाब हुए हैं। अब देखते हैं कि आने वाले सालों में ये जर्नी और कितनी अमेजिंग होती है।